टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रिंकू और देखेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली से मिली एक बड़ी खबर के अनुसार यहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के मुंडका निवासी एक शख्स ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी है। मामले पर पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी। मिली खबर के अनुसार आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया जा रहा है। दरअसल जयप्रकाश ने देर रात दिल्ली पुलिस को कॉल कर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी का मानसिक इलाज भी चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में रेलवे परियोजनाओं का 50% खर्च न उठाने के पूर्ववर्ती एनडीए सरकार के फैसले को पलट दिया है और सांसदों से विभिन्न लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। सोमवार को यहां महाराष्ट्र के लोकसभा सांसदों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आम आदमी के लिए लाभकारी कई परियोजनाएं केंद्र सरकार के समक्ष लंबित है। उन्होंने कहा, हमें उनमें तेजी लाने तथा उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत राष्ट्र समिति के नेता के केशव राव ने कहा है कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार के शासन के सभी मोर्चों पर विफलता के विरोध में उनकी पार्टी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी अभिभाषण का बहिष्कार करने की बात कही है। राष्ट्रपति सत्र के पहले दिन संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हैं। राज्यसभा में भारत राष्ट्र समिति के सदन के नेता राव ने कहा कि उनकी पार्टी शासन के सभी मोर्चों पर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विफलता के विरोध में बहिष्कार कर रही है। उन्होंने कहा कि आप भी बीआरएस के बहिष्कार का समर्थन करेगी। गुजरात से मिली एक बड़ी खबर के अनुसार यहां की एक अदालत ने जहां बीते सोमवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू को 1 दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है, वहीं आज यानी मंगलवार को कोर्ट में अब इस मामले को लेकर सजा सुनाएगी। गौरतलब है कि आसाराम बापू पर सूरत की एक महिला ने लगभग 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरो में अपने आश्रम में बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। तब मामले की संगीनता को लेकर आसाराम बापू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 354, 370, 376, 506 और 120B आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए थे। अबुधाबी से मुंबई जाने वाली विस्तारा एयरलाइन में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने अबुधाबी मुंबई फ्लाइट में हंगामा करने के बाद इटली की एक महिला पाओला पेरुशिया को गिरफ्तार किया। उसने कथित तौर पर इकोनॉमी टिकट के बावजूद बिजनेस क्लास में बैठने की जिद कर ली थी। महिला यात्रियों ने केबिन क्रू के एक सदस्य से मारपीट की। हंगामे के बीच उसने अपने कपड़े उतारे और आंशिक रूप से नग्न अवस्था में ऊपर और नीचे गलियारों में घूमने लगी थी। सरकार इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार का प्लान है कि देश और जनता आत्मनिर्भर बने, इसलिए इस बजट को खास माना जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर सरकार अपना फोकस बढ़ा सकती है। इससे आम आदमी और इकोनॉमी को राहत मिल सकती है। ऐसा हुआ तो छोटे शहरों में भी रोजगार के ज्यादा अवसर होंगे। अनुमान है कि सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बजट में जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए तक के फंड का ऐलान किया जा सकता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल सके। महाराष्ट्र से मिली एक सनसनीखेज खबर के अनुसार यहां पालघर जिला के दहानू इलाके में एक कार और लग्जरी बस के बीच टक्कर हो गई है। वहीं इस भयंकर हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। वहीं इस मामले पर पालघर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर पालघर जिला के दहानू इलाके में एक कार और लग्जरी बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पाकिस्तान में एक मस्जिद में आत्मघाती हमले में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस हमले में अब तक 72 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान के पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में स्थित एक मस्जिद में नमाज के दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते सोमवार को कहा कि अमेरिका यूक्रेन को अपना F-16 लड़ाकू विमान मुहैया नहीं कराने जा रही है। दरअसल जब राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा गया कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजेगा, तब इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बीते सोमवार को कहा था कि अमेरिका और जर्मनी से युद्धकों की टैंकों की आपूर्ति होने के बाद वह पश्चिमी देशों से F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की बात होगी। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले तक यह भी खबर थी, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का एक समूह पेंटागन से लगातार आग्रह कर रहा है कि वह यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे ताकि रूसी मिसाइल हमले से बचाव में उनकी सहायता हो सके। टेक्सास के ऑस्टिन में एक हुक्का लाउंज में सप्ताहांत में हुई गोलीबारी में हाई स्कूल के एक छात्र की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ऑस्टिन पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 17 वर्षीय ब्रेडन बॉलिड की शनिवार रात हुई गोलीबारी में मौत हो गई है। 4 अन्य लोगों को गोली लगने से घायल हो गए हैं। टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र 24 की बड़ी खबरें।